रेडर की इलेक्शन राइड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजौरी गार्डन के खयाला में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और क्या ख्याल है नेताजी का यहां से जीतने को लेकर, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा जी जो 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरी बार को लेकर क्या बड़ी तैयारी है आपकी? देखिए, मेरी तैयारी इलाके के लोगों की तैयारी है, लोगों के इलाके की तैयारी है। इतनी गंदगी अगर आपने यहाँ घूमकर देखा हो चित्रा जी, ये बेचारों का जीना दुर्भर हो चुका है। इनके लिए ऐसा जिसको नरक कहते हैं वो बना के रख दिया यहाँ पे। और हैरानगी इस बात की है कि जहाँ एमएलए साहब का खुद का यही निवास है और उनके घर को तीनों रास्ते जाने वाले इतने गंदे हैं कि एमएलए के घर को काम कराना इसलिए जाता कर इस गंदगी से निकल के कैसे जाऊंगा। इस तरह की जिंदगी का नरक इनको बना के रख दिया है। अब पिछले दिनों में झूठ सच बोल के कहते रहे केजरीवाल झाड़ू वाले ऐसा दे देंगे वैसा दे देंगे। अब जबकि जिंदगी नरक बन गई है, अब इनको जाके समझ में आ रहा कि हमें तो उसने तबाह करके रख दिया है। हालांकि उसकी जब उन्होंने बहुत गारंटियां दी थी तब भी लोग मेरा साथ ही देते थे। पिछला चुनाव मैं नहीं लड़ा, अलग बात है, वरना तब भी मुझे ही जिताते रहे। लेकिन अब 5 साल में इतना बर्बाद कर दिया गया इस इलाके को। देखिए, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके पास पीने का पानी आता हो, कोई एक भी घर। अब मैं आया हूँ तो गंदा पानी लेके सब खड़े, देखिए बोतलें लेके खड़े। अच्छा, ये पानी है? और भी अभी बहुत सारे लोग खड़े थे। ये देखिए, अभी और भी बोतलें घूम रहा था यहाँ पे, कोई और भी बोतलें घूम रहा था। तो पानी एक ठीक है, गंदा पानी है। ये इतना यहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए हैं चित्रा जी, 21,000 लोग का। ये देखिए, ये पानी पीना का, ये पानी पिला रहे। आगे करो, स्मेल नहीं करो आप। अब बताओ आप, ये गंदा पानी इनको रोज पीने को, हर घर में यही पानी आता है। और क्या कर रखा है, जो पानी है ख्याला का, जो ख्याला का पानी है, एमएलए साहब ने अपनी फैक्ट्रियां 11 लगाकर उसमें पानी में बोतलें भर के सरकार का पानी बोतलों में भर के उनको बेचते हैं। लेकिन सिरसा साहब, अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की ओर से लगातार फ्री की योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है रोज, तो उसकी काट क्या है बीजेपी? देखिए, अब बीजेपी ने, देखिए फ्री की बात नहीं है, हमारी जो योजना है वो हमारी नारियों को समृद्ध बनाने की ताकतवर। अब जब से मोदी जी ने ये बताया, भाजपा 2,500 रुपया हमारी नारी समृद्धि योजना के तहत, 2,500 रुपया हमारी बेटियों को, बहनों को देगी। 500 रुपए में सिलेंडर देगी, 2 सिलेंडर साल के फ्री देगी। इसके साथ जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, फ्री बिजली की हो, फ्री पानी की हो, फ्री बस की हो, लेकिन हमारे फ्री पानी ये वाला नहीं होगा, शुद्ध पानी फ्री आएगा। बस वो नहीं होगी जो अगले चौक पे रुक जाती फिर ऑटो करके आना पड़ता, नई इलेक्ट्रिक बस होगी। और इसी तरह जो 200 यूनिट फ्री मिलेंगे, वो फ्री ये खाली नहीं होंगे, 200 के बाद आपको बिल लगा देंगे, हमारा बाद में भी बिल नहीं लगेगा। इसके साथ जो सबसे बड़ी योजना है जिसके कारण आज लोग एक ही तरफा कहते हैं कि मोदी जी का साथ देंगे, वो क्या है, 10 लाख रुपए में जो इन लोगों का मुफ्त इलाज हो पाएगा। कहाँ पे? मोहल्ला क्लिनिक में नहीं, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी के अस्पताल में जिसमें करवाते हैं, जिसमें आतिशी जी अपना जिस अस्पताल में इलाज कराते हैं, उस अस्पताल में ये मेरे भाई बहन कराएंगे। मोदी जी का मानना है दिल्ली के मेरे भाई बहन उस अस्पताल में इलाज कराएंगे, इसलिए वोट डालेंगे। आप इनसे पूछिए, एक तरफा अब सबने मन बना लिया है। हमें जब 2,500 रुपया भी मिल रहा है, 500 रुपए में हमें सिलेंडर भी मिल रहा है, 2 सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, बस पानी फ्री मिल रहा है, और उसके बाद बिजली 200 यूनिट फ्री मिल रही है, और 10 लाख का इलाज भी फ्री मिल रहा है, 21,000 रुपया प्रेग्नेंट बेटी को मिल रहा है, तो सबके मन में है कि हम अब मोदी जी की सरकार लाएंगे या अटल जी की अटल रसोई बनवाएंगे और 5 रुपए में पौष्टिक खाना सबको बनवा के खिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा जा रहा है कि जब आम आदमी पार्टी की ही बहुत सारी योजनाएं आगे चलानी है तो फिर बीजेपी को लाने की क्या जरूरत है? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साध रहे हैं। ये लाने की इसलिए जरूरत है कि जहां हम 2,500 देंगे वहां हम यमुना को भी साफ करेंगे, जहां हम उनको पानी मुफ्त देंगे वहां पीने वाला पानी भी देंगे। ये बहाना नहीं लगाएंगे आज जी नहीं करने देता। जहां हम उनको बस में चढ़ाएंगे फ्री में, वहां नई बस भी देंगे उनको। जहां हम महिलाओं को 21,000 रुपया प्रेग्नेंट के लिए देंगे उनके लिए, वहां उनको अच्छा हॉस्पिटल भी देंगे। और जहां हम उनका इलाज कराएंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक में नहीं धकेलेंगे जहां आतिशी जी कहते हैं मैं मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं कराती। जहां अरविंद केजरीवाल जी का और आतिशी जी का इलाज होता है, ऐसे फोर्टिस हॉस्पिटल अपोलो में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कराएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, लोग आपको नहीं लाएंगे। आपने गंदा पानी दिया, आपने यमुना जी को गंदा किया, आपने गंदी हवा दी, आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया गंदी सड़कें दे दे के, आपने आज हर घर के अंदर बर्बादी का आज़म बहा दिया, और नौकरी के नाम पर आपने एक आदमी को आज तक नौकरी नहीं दी, इसलिए लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, अब मोदी जी को देखिए, ये यमुना ये तो नहीं 12 साल में साफ कर पा रहे, पर साबरमती मोदी जी ने 2 साल में साफ करके चीन के राष्ट्रपति को झूले पे बिठा दिया था।
दूसरी बात, अब आप देखिए यमुना जी का तो हरियाणा का छोटा सा पोर्शन है, यमुना जी का तो हरियाणा का छोटा सा पोर्शन है। अभी तो महाकुंभ के अंदर एक दिन में 3.5 करोड़ लोग साफ पानी में स्नान कर रहे हैं। अगर ये यमुना जी आज मोदी जी के पास होती तो आज से 10 साल पहले ये नदी बन चुकी साफ पानी की होती मेरे दिल्ली वाली स्टेट। थोड़ा पीछे ही रहेंगे, थोड़ा पीछे आ जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से देखिए, हम जिस हिस्से में खड़े हैं राजौरी गार्डन का ये इलाका सिख बहुल ये पूरा का पूरा इलाका है और मिनी पंजाब के तौर पर भी इसको जाना जाता है। आपने भी यहाँ से 2 बार जीत हासिल की है। अब उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए हर महीने देने की घोषणा की है, तो फिर इसकी काट क्या है बीजेपी की? देखिए उन्होंने तो ये देने की घोषणा कब की है? जब उनके जाने का समय हो गया। ये 10 साल से दिए क्यों नहीं? हमने मना किया था, कोई रोका था एलजी ने उनको? जब उनको अपने घर के अंदर 100 करोड़ के शीश महल के अंदर 10 लाख की टॉयलेट सीट लगानी है तब एलजी रोक नहीं पाता। जब उनको 20 लाख का कलीन बिछाना है तब भी एलजी रोक नहीं पाता। जब उनको 98 लाख के पर्दे लगाने और एक पर्दा 8-8 लाख का लगाना है तब भी एलजी रोक नहीं पाता। जब उनको अपने घर में 1 करोड़ रुपए की किचन लगानी है और 70 लाख की जकूजी लगानी है तब एलजी रोक नहीं पाता। लेकिन जब इन भाई बेटियों के लिए, बहनों के लिए कुछ करना है, घर बना के देना है, इनके लिए पानी लेके आना है, तो कहता है एलजी काम नहीं करने देता, एलजी काम नहीं करने देता। ये देखिए वो कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में जाकर केवल टूरिज्म कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। वो कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अच्छा काम हम तो यही पूछ रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी है क्यों? सवाल ही तो यही तो है। अरविंद केजरीवाल जी 13 साल में अगर आपका शीश महल बन सकता है, मेरी इस बेटी का, मेरी इस माँ का घर क्यों नहीं बन सकता? बताइए अरविंद केजरीवाल जी झुग्गी झोपड़ी क्यों है? यही तो सवाल है। ये नहीं है, यही तो हम पूछ रहे हैं, हमें दीजिए ना। 5 साल बाद अब मोदी जी की सरकार आ रही है, 5 साल बाद झुग्गी झोपड़ियां होंगे, बहुमंजिले मकानों में होंगे जो केजरीवाल जी ने नहीं बना पाए और मोदी जी बना के दे रहे हैं। अगले 5 साल बाद जब आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे बहुमंजिले मकानों में हम अपनी बेटियों और बहनों को पाओगे। अब बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं कि मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर अब बनने जा रही है। यही मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल ने बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगा कर रखे हैं। एक तरफ उनका चेहरा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं गाली गलौज पार्टी, और सवाल पूछ रहे हैं कि दूल्हा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का। अरविंद केजरीवाल जी अपना नहीं बता रहे उनका दूल्हा कौन है। अरविंद केजरीवाल जी तो सीएम बन नहीं सकते। सीएम नहीं बन सकते? नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। वो तो ना सुप्रीम, ना दफ्तर जा सकते हैं, ना सीएम की फाइल साइन कर सकते, तो उतरे क्यों थे? अगर वो सीएम बन सकते तो हटे क्यों थे? और आतिशी जी का उन्होंने बता दिया कि आतिशी टेम्परेरी सीएम है, तो बताएं फिर कौन है? अमनतुल्ला खान सीएम है। कौन चेहरा सीएम का बताएं उनका। हम तो गाली गलौज पार्टी से पूछना चाहते हैं, जो मोदी जी को गालियां निकालती है, जो संविधान को गालियां निकालते हैं, जो हिंदू धर्म के लोगों को गालियां निकालते हैं, बताइए गाली गलौज पार्टी आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? अरविंद केजरीवाल जी, आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने बनने से मना किया है, आतिशी को आपने बनने से मना किया है, और सौरभ को और आतिशी दोनों से लड़ते हैं, वो बन नहीं सकते, तो फिर एक अमनतुल्ला खान बचता क्या, उसको बनाएंगे क्या? बड़े बड़े होर्डिंग्स में तो उन्हीं का चेहरा है ना, अरविंद केजरीवाल का। तो दिल्ली के लोग बेवकूफ नहीं है, हटे क्यों थे? एक दिन तो उन्होंने कह भी दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया है आप लोगों ने, मैं कामकाज कर रहा हूँ मुख्यमंत्री के तौर पर। हाल ही में हालांकि वो स्लिप ऑफ टंग माना जा रहा था, लेकिन परसेप्शन तो वही है। परसेप्शन यही है ना, पर हटे क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप करप्ट हैं, आप शराब घोटाले वाले हैं, आपने गरीब लोगों को शराब बेचकर पैसा इकट्ठा किया है, 2000 करोड़ रुपए कैग ने कहा कि आपने इकट्ठा किया है। अरविंद केजरीवाल सीएम क्यों नहीं बन सकते? क्या वो देशभक्त हैं? इसलिए नहीं, उन्होंने शराबियों से नशा बेचकर 2000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम सीएम की कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। बताइए मैं गलत हूं तो मेरे पे केस करें, अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो बताइए। मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मैं करूं, मेरे उनको कहिए आमने सामने बैठ करें, मैं उनको 10 करोड़ रुपए की शर्त लगाता हूं, अरविंद केजरीवाल अगर ये साबित कर दे को मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मैं ऑर्डर पढ़ के बता दें, देश के किसी संवैधानिक पीठ से पढ़ लिखवा के दे दें कि वो मुख्यमंत्री को ले सकते हैं। नहीं ले सकते मुख्यमंत्री बिल्कुल, मैं अपनी संपत्ति में से 10 करोड़ रुपया दूंगा, बिल्कुल 10 करोड़ की संपत्ति मैं जनतक तौर पर अनाउंस करता हूं। अगर अरविंद केजरीवाल किसी जगह से लिख कर दे दें कि वो सीएम बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल में ये नहीं लिखा कि तुम दफ्तर नहीं जा सकते, तुम फाइल नहीं साइन कर सकते, जब वो दफ्तर ही नहीं जा सकते, फाइल ही नहीं साइन कर सकते, वो सीएम कैसे बन सकते हैं? बता दे दिल्ली के लोगों को। नहीं बन सकते वो इसीलिए झूठ बोल के बार बार दिखा रहे हैं अपनी फोटो कि लोगों के दिमाग में वहम डालने की कोशिश करूं कि मैं बन सकता हूं। नहीं बन सकते। जनता को दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं जनता को। असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा?
जेल जाने का जो मुद्दा आप लोग बना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और भी फहरिस्त है उनके नेताओं की, आपको लग रहा है कि आम लोगों के बीच ये मुद्दे असर कर रहे हैं? ये आप पूछ लीजिए, सारे आम लोग ही हैं, पूछिए भाई। अरविंद केजरीवाल ने शराब बेची, अच्छा काम, जो पैसा इकट्ठा किया, अच्छा किया बुरा किया? अरविंद इनको आगे आने दें। फ्री कर दिया और उसमें कितने लोग मर भी गए। बताओ, शराब पी पी के मर भी गए। बताओ बताओ, नशों में ये बताइए। आदमी नशों में हो गए, शराब बेचते रहे, पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। हमारे के रोने के दिन आगे सबको बताइए, अब आप पूछ रहे थे। बर्बाद हो गए बच्चे। आपको लग रहा है ये मुद्दा बीजेपी के लिए असर कर रहा है? बहुत बड़ा। मैं जब लोगों के बीच में जाता हूँ वोट मांगने, वो कह रहे ठेके बंद करा दो, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सर ये ठेके बंद करा दो, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ठेके बंद करा। हर आदमी की एक ही बात है, मेरे यहाँ के शराब के ठेके बंद करा दो, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। और अरविंद केजरीवाल जी ने एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री बेची है। बताइए, एक के साथ एक किताब नहीं बेची, एक के साथ एक बैग फ्री नहीं दिया, एक के साथ एक नौकरी फ्री नहीं दी, एक के साथ एक घर भी फ्री नहीं दिया। क्या दिया? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री। बताइए। वो शिक्षा को मुद्दा तो बना रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया है, स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। उनकी सरकार का एक भी एमएलए का बच्चा पढ़ता है क्या वहाँ पे? मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका बच्चा विदेश पढ़ता है, उनके पास स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाने को नहीं है, और फिर कहते थे कि हम तो लोगों को लोन दे रहे हैं, लोन भी प्राइवेट आदमी से लेके गया। भाई तुम्हारी दो ही शिक्षा की नीतियां हैं, एक तुम लोन देते हो, तुम्हें नहीं मिला, प्राइवेट लोगों से लिया तुमने, क्या शराब के घोटाले वालों से लिया, सिंपल बात तो। और दूसरी तरफ तुम्हारे खुद के बच्चे ना सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। शराब के घोटाले वालों से लोन लिया है। हाँ, तो 1.5 करोड़ और कहाँ से लिया? और उनको लोन कौन देगा? आप देंगे? मेरे पास तो है ही नहीं। और कौन देगा उनको लोन? शराब घोटाले वाले देंगे, जिनसे उन्होंने पैसा कमा के दिया 2-2 हजार करोड़ रुपए, और लोन क्यों देगा कोई? प्राइवेट लोग लोन देते हैं। वालों से लोन लेकर अपने बेटे को भेजा, लोन का नाम है, पैसा तो उनका अपना ही है, वो तो लोन किताबों में दिखाया उन्होंने। अच्छा, केवल दिखाया है, दिखाने के लिए लोन है। लोन वाला तो भैया बताइए, मनीष सिसोदिया को 1.5 करोड़ रुपए क्यों देगा? को मनीष सिसोदिया का व्यापार है, को बिजनेस है उसका, क्या है वो, क्यों देंगे को 1.5 करोड़ रुपए उनको? बताइए आप मेरे को। मैं इलॉजिकल बात कर रहा हूँ क्या? क्या ये लॉजिकल बात नहीं है कि मनीष सिसोदिया को व्यापारी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा काम व्यापार बिजनेस करना है, मेरा व्यापार है, मैं चीज खरीदता हूँ, बेचता हूँ, मुझे उधार भी मिलती है, मैं आधार आगे भी बेचता हूँ, मेरा बिजनेस है। जिस आदमी के पास ना व्यापार है ना कारोबार है, वो कहे मुझे 1.5 करोड़ रुपए इसने उधार दे दिया, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? बताइए। लेकिन इन सब के बीच सिरसा साहब, मेरा ये सवाल है, देखिए दिल्ली एक ऐसा हिस्सा रहा है इस देश का, तमाम राज्यों में, खासतौर से उत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, आप लोगों ने दक्षिण में भी और पश्चिमी भारत में भी, वहां पर तो सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन दिल्ली को लेकर 1993 के बाद आप लोगों के लिए सूखा पड़ा रहता है, तो ये जो सूखा है इसको कैसे खत्म करेंगे? इस बार सूखा खत्म होगा, क्योंकि इस बार दिल्ली के लोग ऊब चुके हैं, दिल्ली के लोग झूठे बहानों से ऊब चुके हैं। केजरीवाल जी की बात क्या थी? उन्होंने कहा कि मैं 3 चीजें नहीं दे पाया, मैं पानी भी नहीं दे पाया, मैं सड़कें भी नहीं दे पाया, मैं यमुना जी को साफ भी नहीं कर पाया, मैं रोजगार भी नहीं दे पाया। तो फिर बैठे क्यों कुर्सी पे शराब घोटाले के लिए? मैं नहीं कह रहा, ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं नहीं दे पाया। हम तो नहीं कह रहे ना नहीं दे पाए, वो कह रहे इतनी कमियां थी जिसको सुधारने में बहुत वक्त लगेगा। हाँ, तो लगेगा ना, आप छोड़ दीजिए। आपको एलजी काम भी नहीं करने देता, जब आपका घर बनता तब एलजी रोकता नहीं, जब इन गरीब लोगों का घर बनता तो एलजी रोक देता है आपको, तो छोड़ दीजिए ना, हम बनवा लेंगे अपने आप, हम घर भी बनवा लेंगे इनके। चित्रा जी, इसलिए दिल्ली के लोग ऊब चुके हैं, दिल्ली के लोग बहानों से परेशान हो चुके हैं, दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं, दिल्ली के लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, दिल्ली के लोग दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी से छुड़वाकर मोदी जी के हाथ में देना चाहते हैं। एक चीज और है, यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के तौर पर जो केजरीवाल का मुकाबला कर सके, ऐसा आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से दावा किया जाता है। यही कारण है कि वो बार बार आप लोगों से इस सवाल, क्या ये वास्तव में दर्द है? क्योंकि यूपी में योगी हैं, उधर फडणवीस हैं, बाकी जगहों पर एक तरफ हेमंत विश्व शर्मा है, कई जगहों पर आपके चेहरे हैं, चित्रा तो जी, दिल्ली को लेकर ये एक परेशानी भी है। नहीं चित्रा जी, आतिशी कौन सा बड़ा चेहरा थी? जब मुख्यमंत्री बन गए तो चेहरा बन जाता है। तो वो तो मजबूरी में बनाया ना। हाँ, तो केजरीवाल ने अब मजबूरी में, आप आगे बात पे मजबूरी में क्यों बनाया? क्योंकि बन नहीं सकता खुद। हाँ। तो फिर कैसे कह रहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा?
तो चीफ मिनिस्टर के बहुत चेहरे हैं जो हमारे 70 वो लोग तो लड़ रहे आतिशी हैं। जी भी कह चुकी है ना कि मैं भारत का खड़ाऊ लेकर, वो तो बैठती भी नहीं है सीएम की कुर्सी पर, हाँ। खड़ाऊ लेकर मैं सरकार चला तो रही हूँ। बैठेंगी क्यों? कुर्सी तो बीजेपी की अब, वो क्यों बैठेंगी अब? कमाल होगी, उनके बैठने का अधिकार कैसे हो सकता है? हमारी कुर्सी है, बीजेपी की कुर्सी है, वहाँ बीजेपी का सीएम बैठेगा, वो आतिशी कैसे बैठ सकती है वहाँ पे? इसीलिए खाली करके इसी रखा खाली करके रखी है। वो तो कह रहे हैं आओ तैयारी, आपकी तैयारी आई है, मेरी कुर्सी खाली कर रखी है, आके बैठिए। देखिए कहा है उन्होंने ऐसा? कहा एलजी, अरे एलजी साहब ने खुद कहा आतिशी बहुत समझदार है। एलजी साहब ने क्या कहा? एलजी साहब ने कहा आतिशी जी बहुत समझदार हैं, हाँ, बहुत सूझवान से काम करती हैं। हाँ, तो तारीफ आतिशी की है तारीफ उनकी। की है, तो हम भी तारीफ करते हैं कि कितने सूझवान हैं। उन्होंने अपनी कुर्सी खाली करके रख दी कि ठीक है मैं इस पे आगे नहीं बैठ सकती, आना बीजेपी ने, मैं क्यों बैठूं इसके ऊपर। हम तो खुद उनकी तारीफ करते हैं आतिशी जी। ये केजरीवाल की तरह नौटंकी नहीं करती, स्पष्ट कहती कि देखिए मैं आगे नहीं बन सकती, ये बीजेपी की कुर्सी आई और बैठिए बस। ये दो लाइनें तो आप खुद से जोड़ रहे हैं ना। अरे अब मुंह से बोल क्या वो? अब आप क्या चाहते हैं कि मुंह से आके बोलें क्या? यार आखिरकार वो आम आदमी पार्टी की नेता, आप इतना तो जाति मत कीजिए उनके साथ, इतनी मत जाति कीजिए, इतना इसी तरह होता है, यही बताना होता है। महिला वोटर्स इस बार एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। पिछले बार हमने देखा था कि 70 में से 30 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया था और इनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश। अब 2100 रुपए उन्होंने ऐलान किया, 2500 रुपए आ गए आप लोग देने के लिए कि महिलाओं नहीं को नहीं, देंगे। हमने आप भी तो ये मुफ्त की योजना हमने ऐलान नहीं किया, जीतना चाहते नहीं नहीं हैं फर्क है, हमने ऐलान नहीं किया, हाँ। ऐलान उन्होंने किया है, उनकी सरकार थी, वो दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। आप समझिए चित्रा जी, हमने ऐलान नहीं किया, ये आप गलत कह रहे हैं। ऐलान उन्होंने किया है, जिनकी सरकार थी, उन्होंने 1000 रुपए का भी ऐलान किया था, नहीं दिया, सरकार उनकी थी। फिर 2100 का ऐलान किया, नहीं दिया, सरकार उनकी थी। हमने 2500 रुपए की गारंटी दी है। कौन सी गारंटी दी है? मोदी जी की गारंटी दी है। और बताइए मोदी जी की गारंटी का मतलब? ये पुरुष भी खड़े हैं और ये हमारी बहनें माताएं भी खड़ी हैं। आप इन्हीं से पूछ लीजिए इनको कौन सी गारंटी बेटर लगती है, 2100 वाली या 2500 वाली? अभी आप ही को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनकी गारंटी को सब लोग जानते हैं कि तो झूठ ही बोल रहे हैं। अरे फ्री बीज पर आप लोग लगातार घेरते रहे हैं। अभी नहीं, हमने फ्री बीज नहीं है। फ्री बीज क्या है? फ्री बीज हुए हैं जब आप मौलवियों को पैसा देते हैं 10 साल तक, ये फ्री बीज हैं। फ्री बीज हैं जब आप एक तुष्टिकरण करके, राजनीति करके एक पक्ष को 10-10 हजार रुपया देते हैं। जो लोग बांग्लादेश से घुसपैठी आए हैं और आके हमारे यहाँ पे क्राइम कर रहे हैं, उनको 10-10 हजार रुपए देते हैं। फ्री बीज वो है। ये नारी को सशक्तिकरण करने के लिए, मेरी बहन बेटी के हाथ में ताकत आए। हमारी हरियाणा के अंदर ये स्कीम चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर चली है, मध्य प्रदेश के अंदर है, छत्तीसगढ़ में। और आपको बताना चाहता हूँ, अभी अमेरिका ने ये स्टडी करके बताया, अगर आपने डॉक्यूमेंट देखा हो, कि इंडिया के अंदर नारी के हाथ में तब से शक्ति आई है जब से मोदी जी आए, उन्होंने उनको सीधे खातों में पैसा डालने हैं, तो नारी शक्ति ताकतवर हुई है। मेरी बहनों को ताकत मिलेगी। ये फ्री बीज नहीं है। अगर आप इस तरह का ऐलान करें तो वो कल्याणकारी योजना हो गई। अगर दूसरी सरकारें करें तो फिर आप कहेंगे ये तो मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक धर्म की मत करें ना, उनको कहिए कि मौलवियों के लिए आपने गलत किया, तो कल्याणकारी नहीं है ना। तो आए पुजारियों और ग्रंथियों तो के कहाँ लिए। मिला? वो कह रहे उनको हैं, झूठ, आएंगे उनको तो पैसा, देंगे। उनको झूठ, उनको पैसा। आप देखिए अंतर देखिए, मौलवियों को पैसा और ग्रंथियों को और पुजारियों को झूठ। क्यों नहीं मिल रहा पैसा इनको जी? बताइए। इनके लिए झूठ है, उनके लिए पैसा, यही तुष्टिकरण है। अब तो ऐलान कर दिया ना। अरे ऐलान तो ऐलान ही किया ना, पैसा क्यों नहीं दिया? हम तो ये पूछ रहे हैं सरकार तुम्हारी पैसा क्यों नहीं दिया? ऐलान क्यों किया? क्योंकि देना ही नहीं है। वो अपने मौलवियों को, मुसलमान वोट को ये बताना चाहते हैं हम पैसे नहीं दे रहे, हम झूठे वादे करेंगे, तुम चुप रहना, हमें वोट लेनी है। जब भी आप लोग ये मौलवियों को लेकर या फिर पुजारियों ग्रंथियों को लेकर अलग अलग बातें करते हैं तो सवाल उठता है, वही आपका एक बयान, एक है तो सेफ है। आप खुद हम तो एक ही चाहते हैं जी, हम तो चाहते हैं एक रहे सब। हम तो चाहते हैं कि सभी को मिलना चाहिए था, सिर्फ कहना चाहिए था सभी धार्मिक लोगों को 18,000 रुपये। हम तो यही चाहते हैं, एक है तो सेफ है, एक ही होना चाहिए था। ये दो क्यों? एक है तो सेफ है। हाँ। तो आप लोग ध्रुवीकरण के लिए भी लगाते हैं। नहीं, आप जो मर्जी कह दीजिए। हिंदू और बाकी सिख हम तो वोटर्स कह को एकजुट करने हम के लिए। कहते हैं एक है तो सेफ है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुसलमान और हिंदू अलग अलग हैं इसलिए एक है। हम तो, हमारा तो नारा ही एक है तो हम तो अभी भी कह रहे हैं सब एक हो जाओ। अभी अगर ये धार्मिक नाम पर ना किया होता उन्होंने, ये मुसलमानों को पहले पैसा देंगे 10 साल तक, 13 साल तक पुजारियों को कुछ देंगे नहीं, 13 साल बाद कहेंगे हम मौलवियों को देते हैं, इनको देते रहेंगे, लेकिन पुजारियों को और ग्रंथियों को सरकार आने के बाद देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप दोनों को अलग अलग धर्मों को तोड़ रहे हैं। हम कहते हैं मत करो, एक रखो सब। आप लोग भी तो कहते हैं ना बटेंगे तो कटेंगे। अब तो बटो योगी मत जी ना। की भी एंट्री हो रही है। तो मत बटो ना। हम तो कह रहे मत बटो, इकट्ठे हो जाओ ना।
एक जगह रहिए, क्यों काटने वाला काम करना है? हम तो कह ही रहे मत काटो। बटेंगे तो कटेंगे वाला तो बांटना क्यों है? मेरा भारत एक है। आप लोगों का काम हो गया। आप बताइए, आपका भारत एक नहीं है? मेरा भारत एक, आपका भारत एक है कि मेरा नहीं? भारत एक है। तो फिर क्यों काटना है? क्यों काटना है? क्यों काटना है एक दूसरे को? नारे क्यों देने इस तरह? तो इसलिए ताकि ना बांटो। तुम बांटोगे, लोग काटेंगे तुम्हें। कौन बांट रहा है? जो ये जो जहर पिलाने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि आप लोग ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं, करते देखिए, हैं। ये जो दोष लगने से हम तो जोड़ने का काम करते हैं। अब तोड़ने का काम करेंगे ये लोग और फिर कहेंगे हम गलत हैं। ये कौन कह रहा है कि मौलवियों को पैसा दीजिए? हमने कहा था, ये बीजेपी ने कहा था। चित्रा जी, किसने कहा था कि मौलवियों को पैसा दो, बाकियों को मत दो? 10 साल तक, 13 साल तक तुमने मौलवियों को पैसा दिया, तुम्हें बाकियों की याद नहीं आई, और फिर तुम कहते हो ध्रुवीकरण हम करते हैं या हम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल मौलवियों को पैसा देते हैं और उनको वादा देते हैं। दोनों को अलग अलग रखते हैं, टोपी सिर पर डाल के कहते हैं। 15 अगस्त में सामने स्कूल के बच्चे बैठे हैं और कहते हैं देखिए मुसलमान को आज मारा जा रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक बयान हो सकता है किसी मुख्यमंत्री का? टोपी डालकर 15 अगस्त वाले दिन और आप कहें मुसलमानों को मारा जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे अंकित मारा गया मेरे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको कोई पैसा नहीं, और वहाँ पे अब्दुल्ला मारा जाएगा तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। क्या ये ध्रुवीकरण नहीं है? आप भी तो अंकित और अब्दुल्ला में अब फर्क कर रहे हैं ना? हम फर्क करेंगे ना। जब आप 1 करोड़ रुपया नहीं दोगे तो हम फर्क करेंगे। आप 1 करोड़ रुपया दोगे तो फर्क नहीं होगा। आप अंकित को 1 करोड़ देते, फर्क आता ही क्यों? आपने अब्दुल्ला को दे दिया, अंकित को नहीं दिया, तो फर्क सामने आ गया। आप लोगों को मुस्लिम वोट चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए की बात ही नहीं। हम तो कह रहे हैं डालिए। यहाँ सब लोग कह रहे हैं हम नहीं डालेंगे। हम यहाँ वोट क्या कह रहे हैं? हाँ। सीधा मुसलमान को आम आदमी पार्टी सीधे तरीके कह रही है, हाँ। आप एकजुट हो जाओ, हमें सिरसा को हराना है, हराने के लिए एकजुट हो जाओ। इससे बड़ी क्या ध्रुवीकरण हो सकता है? पूछिए जाके। ये आप जाइए 857 के, जाइए 830 पे, सीधा कहा जा रहा है सिरसा को हराना, हराने के लिए एकजुट हो जाओ। तो क्या करें बताइए अब हम? क्या हम एकजुट ना हो? हम जीतने के लिए भी एकजुट ना हो, वो हमें हराने के लिए भी एकजुट करें? क्या करें बताइए? तो आपको किसको किसको एकजुट करना है? मैं तो कहता हूँ सारे एकजुट हो जाए, रजौरीगढ़ एकजुट होकर मुझे जिता दे। मैं तो जीतने के लिए वोट मांग रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं मुसलमानों को एकजुट हो, जो हमने सिरसा को हराना है। ठीक है, अब आखिरी के 2 सवाल। लेकिन राजौरी गार्डन का जो मिजाज रहा है, देखिए ये ख्यालों के बाग जितने भी आप सजा लें, लेकिन हर 5 साल के बाद यहाँ का विधायक बदल जाता है। आप भी 2013 में जीते, फिर 15 में आपको हारना पड़ा, फिर उपचुनाव आप जीते, 20 में हारना पड़ा। हारा नहीं मैं, 20 में नहीं हारा। सॉरी, मतलब बीजेपी को हारना पड़ा, हाँ। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी को हारना पड़ा। तो इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि परंपरा बदलेगी या कुछ नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं? देखिए, इस बार जो मैं मानता हूँ महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजना लाई गई है, महिला समृद्धि योजना, इसका बहुत एक वास्ट जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट है। औरतें चाहती हैं कि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। हमने अरविंद केजरीवाल, अच्छा क्या देता था? 200 यूनिट बिजली वो मिल ही रही है, भाजपा दे रही है, केंद्र में सरकार भी है, ये नौटंकी भी नहीं होगी कि करने नहीं देता। भाई देखिए, जो केजरीवाल दे रहा है वो तो मिल ही रहा है। उसके अलावा 2500 रुपया मिल रहा है, 500 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, 10 लाख का मुफ्त इलाज हो रहा है, 21,000 रुपया बहन बेटियों को मिल रहा है। तो सब लोग कह रहे हैं इसके साथ साथ यमुना भी साफ हो जाएगी, दिल्ली भी साफ हो जाएगी, दिल्ली बदल भी जाएगी, दिल्ली सुंदर भी बन जाएगी। जैसे मोदी ने बाकी भारत सुंदर बनाया है, ऐसे मोदी जी दिल्ली भी सुंदर बना देंगे। ये सारी चीजें भी मिलती रहेंगी और सरकार भी बन जाएगी और मोदी जी भी मिल जाएंगे। आम आदमी पार्टी पर लगातार आप निशाना साध रहे हैं। अब मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी इन सब के बीच कहाँ पर खड़ी है? देखिए, कांग्रेस कहीं पर नहीं खड़ी। कहीं पर नहीं है। कांग्रेस तो 24 अकबर रोड पे खड़ी, जहाँ पे खड़ी थी पहले, वो वहीं पे खड़ी है। उससे आगे नहीं निकल पाई है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। हम तो चाहते हैं उसके लिए कुछ हो। हम तो खुद ही कहते हैं कि बेचारो कुछ कर लो, कुछ तो कर लो। ये तुम्हें खा गया अरविंद केजरीवाल, तुम्हें बेइज्जती करता है, तुम्हें मालिकालियां निकालता है। 6 महीने पहले दोस्त थे ना दोनों? नहीं, दोस्त पता लूटने के लिए थे। जब नहीं देश लूटने का मौका मिला तो टूट गए। अब देखिए, देश में एक ही ऐसा मौका आया पूरे देश में, जब सोनिया गांधी जी ने अपनी पार्टी कैंडिडेट को वोट नहीं डाली, आम आदमी को वोट डाली, और अरविंद केजरीवाल जी ने चांदनी चौक में कांग्रेस को वोट डाली, आम आदमी को नहीं डाली। अब दोनों पता क्या कहते हैं? कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वोट तुम डालो जाके आप और कांग्रेस को, और मिले हुए हम हैं। हम तो इनके साथ मिले हुए हैं, इनके साथ। राजौरी गार्डन से ये अगर जिता देंगे तो जीत जाएंगे। इन्होंने जिताना है। ठीक है, अब इनके जो साथ में लोग मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि इस पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट सिरसा साहब को ही मिलेंगे। नहीं चित्रा जी, आपको बात याद रखनी चाहिए। हम एक वाहद मेरे रजौरी गार्डन के लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान उनकी जमानत जब्त कराई है।
ये हिस्टोरिकल सीट है। दिल्ली में दूसरी ऐसी कोई 70 सीटों में से सीट नहीं है चित्रा जी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार हो, यही अरविंद केजरीवाल जी क्रांतिकारी जो कहते हैं मैं क्रांतिकारी हूं, और दिल्ली के लोगों ने कहा नहीं तू क्रांतिकारी नहीं, सिरसा क्रांतिकारी है, तेरी जमानत जब्त कराएंगे आप। ये इतिहास है हमारा। ये जो क्रांति है, क्या सिरसा साहब के लिए वो काम करेगी राजौरी गार्डन में? हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। इजाजत। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.